Hello students, hope you guys are doing great. Today we're going to start our first lecture of biology, class 10th. And our first chapter is gaseous exchange. Today we're going to discuss gaseous exchange in plants. Before we're going to talk about today's topic, I'm going to give you an introduction about this chapter. Basically जैसे कि आप इस चैप्टर का नाम है कि गैसेस एक्सचेंज, तो इसमें हम जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे। जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो, और अगर हम ह्यूमन बॉडी को ले लें तो जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन उसको हम एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट से, जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। ये जो एक सिंपल फिनोमेना है, ये एक सिंपल जो प्रोसेस होता है, इसको कहा जाता है गैसियस एक्सचेंज। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, ये जो अभी चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है और ह्यूमन के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है। फिर इस पूरे चैप्टर के अंदर हम वो गैसियस एक्सचेंज का जो मेथड है उसको डिस्कस करेंगे, अगर और ह्यूमन बॉडी की थोड़ी सी मज़ीद डिटेल को देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, क्या मैकेनिज़्म है उसका। उसके अलावा हमारी जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं, मतलब इसी सांस की बीमारियां जो हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है गैसियस एक्सचेंज की, ये एक बहुत ही सिंपल कह सकते हैं आप कि उसने एक टर्म हमें बताई है, बहुत ही सिंपल वे में उसने बता दिया है। एंड यू गाइस आर वेल फेमिलियर ऑफ दिस कि ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेना, जो हम नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं अपनी बॉडी से, और इसको इसने कह दिया है गैसियस एक्सचेंज। अब यहाँ पे एक और टर्म इसने यूज़ की है जिसको कहा जाता है ब्रीदिंग। व्हाट इज़ ब्रीदिंग? The term breathing is used for the process through which animals take air in their bodies to get oxygen from it and then give out the air for getting rid of carbon dioxide. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग की डेफिनेशन में। वही चीज़ बताई गई है कि ब्रीदिंग एक टर्म यूज़ की गई है उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जिसमें जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में ह्यूमन हैं या बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में बताया गया है कि ब्रीदिंग जो है एक टर्म है जो एक प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है कि जिस प्रोसेस के थ्रू से एनिमल जो है वो अपनी बॉडी में एयर को लेते हैं और उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं एंड देन गिव आउट द एयर, और फिर एयर जो है उसको गिव आउट करना फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये दो हो गई डेफिनेशंस। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग को मिक्स कर देते हैं। द थिंक के बोथ आर सिमिलर प्रोसेस विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये दोनों जो है ये डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। जो रिस्पायरेशन है, हमने 9th क्लास में एक हमारा जो चैप्टर था बायो एनर्जेटिक्स, उसमें बहुत डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया था, ठीक है। उसका पूरा जो भी प्रोसेस था, उसमें एनर्जी बजट क्या होता है, कितनी एनर्जी उसमें से हम गेन कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें, उसकी डेफिनेशन, इक्वेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल जो डेफिनेशन इसकी दी गई है आपने जस्ट वही प्रिपेयर करनी है। लेकिन एक और चीज़ वो ये भी है कि जो ये दोनों प्रोसेस होते हैं ये सिनोनिम्स नहीं है, यानी कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन जो है ये सिमिलर नहीं होते। ब्रीदिंग एक सिंपली आप इसको कह सकते हो कि इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं जो हम ब्रीथ करते हुए हम फील कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे हमारा नोज़ इन्वॉल्व होता है, हमारा माउथ इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, ठीक है, बाकी तो लंग्स, एयर पैसेज वे के अंदर जितने भी पार्ट्स आ जाते हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेलुलर रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है। मतलब ब्रीदिंग के प्रोसेस से जो ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, उसी ऑक्सीजन को यूज़ करके तो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि CH बॉन्ड जो उनके अंदर होता है, वो ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग से लेके जाते हैं, उस ऑक्सीजन की हेल्प से उस फूड के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और उनमें से एनर्जी रिलीज़ होती है जो ATP की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहा जाता है, जो कि एक केमिकल प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पे रिस्पायरेशन की डेफिनेशन दी गई है जो कि आपने इसको याद कर लेना है, ऐसा जिसकी डिटेल्स में नहीं जाना।
तो रिस्पायरेशन के बारे में क्या है कि रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द CH bonds in food are broken down by oxidation reduction reactions and then energy is transformed into ATP। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। ओके, अब जो आपने यहाँ से इस ऊपर वाला जितना भी ये टॉपिक एक्सप्लेन किया गया इसमें से आपने एक रिस्पायरेशन की डेफिनेशन, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीदिंग की डेफिनेशन जो है सिंपली बस इनको याद कर लेना है। अब आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं ऑब्वियसली यू guys are very familiar with this के they do not have the special or specific organs for the exchange of gases like us। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉपर एक ब्रीदिंग सिस्टम है हमारा जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी मदद से हम ब्रीदिंग करते हैं या वो पूरा एक प्रोसेस चलता है। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है हमारी बॉडी की तरह से, बट इसके बावजूद भी ऑब्वियसली गैसेस एक्सचेंज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल। तो उनमें भी गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो रही होती है, बट ये है कि उनका जो सिस्टम है वो डिफरेंट होता है। अब प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एनवायरनमेंट। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंजेस गैसेज विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। अब उसके अंदर प्लांट के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने ओन पे जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट से। हर सेल जो है वो इन्वॉल्व होता है और हर सेल जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, मतलब वहीं के ऑक्सीजन जो है उसको लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना या कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना, ऑक्सीजन को लेना, ये इस तरह से प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, मतलब उनकी बॉडी के अंदर कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसका प्रोसेस हो रहा है। अब जो प्लांट्स होते हैं इनमें अगर हम इनके लीव्स की बात करें, जो मेच्योर लीव्स होते हैं उनके, या उनके जो यंग स्टेम्स होते हैं, यंग स्टेम्स वहीं के प्लांट अभी ग्रो कर रहा है, उसका वो जो स्टेम है अभी वो वुडी नहीं है, हार्ड नहीं है, अभी वो सॉफ्ट है अगर, तो उनके अंदर क्या होता है कि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उनकी एपिडर्मिस के ऊपर उनकी जो आउटर लेयर होती है या जो सरफेस होती है प्लांट के लीव्स की, पत्तों की, उस पर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। और ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू से हो रहा होता है। उसके अलावा जो उस प्लांट लीफ के अंदर जो इनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको मेसोफिल सेल्स भी कहा जाता है, उनमें एयर स्पेसेस भी मौजूद होती हैं, ठीक है, जिनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में आपको एक लीफ का जो है वो इनर स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ठीक है, उसका एक व्यू दिया गया है आपको, माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया गया है आपको। यहाँ पे आपको अपर एपिडर्मिस नज़र आ रही है, मतलब उसकी जो ऊपर वाली आउटर लेयर होती है वो दिखाई जा रही है। उसके बाद आपको अंदर ये मेसोफिल सेल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये मेसोफिल सेल्स आप देख सकते हैं। अगर आप इसके नीचे वाली साइड पे देखें तो ये है लोअर एपिडर्मिस, उसके साथ ये आपको स्ट्रोमा, एक सिंगल है तो अभी इसको स्ट्रोमा बोलेंगे, अगर ओवरऑल ज़्यादा हो तो वो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा। ये हम उन पोर्स की बात कर रहे हैं जो लीफ की सरफेस पे मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रोमा आपको दिखाया जा रहा है ये आपको एक निशान, एक ब्लैक लाइन से आप इसको आपको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये स्ट्रोमा जो होता है, ये स्टोमेटा जो होता है वो उनके 2 गार्ड सेल्स होते हैं। इसकी डिटेल्स में ज़्यादा आपको इसलिए भी एक्सप्लेन नहीं कर रही बिकॉज़ हमने 9th क्लास में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल को डिस्कस किया था, स्टोमेटा के सारे स्ट्रक्चर को, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपने जस्ट इसकी जो डेफिनेशन ज़रा बनेगी या जो इसके मेन पॉइंट्स होंगे वहीं आपने प्रिपेयर करने हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल्स को डिस्कस हम नहीं करेंगे और ना ही आपको इतनी ज़्यादा इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्ट्रोमा आपको दिखा रहा है कि यहाँ से जो है वो एयर इंटर होती है, वो आप साथ में दिखा भी रहा है कि ये एयर इंटर हो रही है, एरो के निशान से इंडिकेट कर रहा है। फिर अंदर जो है वो आपको इन सेल्स के बीच में आपको गैप नज़र आ रहे होंगे, जगह बनी हुई नज़र आ रही होगी, थोड़ी फ्री स्पेस है विच इज़ नाउन एज एयर स्पेस। ये एयर स्पेसिस होती हैं दरमियान में, ठीक है। तो जब स्टोमेटा के थ्रू से ये एयर इंटर होती है अंदर, तो सेल्स के दरमियान में जो एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं वहाँ से ये गुज़र के और पूरे एक प्लांट का जो लीव होता है उसमें जाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि
हमने एक तो ये चीज़ देख ली कि जो प्लांट के लीव्स होते हैं या उनके स्टेम होते हैं उनमें जो यंग स्टेम होते हैं, ठीक है, यंग स्टेम, मैं बार बार यहाँ पे यंग स्टेम का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो आपने इस चीज़ को जो है वो मिक्स नहीं करना, ठीक है, वुडी स्टेम नहीं कहना, ये यंग स्टेम ही लिखा जाएगा। तो आपने इस चीज़ को मिक्स नहीं करना, बिकॉज़ वुडी स्टेम का को में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए अपना एक जो है वो वे होता है। तो जो प्लांट के लीव्स होते हैं या उसके जो यंग स्टेम्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, उनमें स्टोमेटा के थ्रू से हो रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि लीफ सेल्स जो होते हैं उनको 2 सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। और 2 सिचुएशंस कौन सी होती हैं कि दिन के टाइम में क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है और जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ये साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। दिन के टाइम में ये दोनों प्रोसेस जो है वो ये साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है, ऑब्वियसली आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो लाइट की मौजूदगी में ही हो सकता है। एक फूड मेकिंग प्रोसेस है जो कि इम्पोर्टेंट है प्लांट के सर्वाइवल के लिए, वो तो सनलाइट की मौजूदगी में होता है। बट रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो होता है वो भी 24 आवर्स के लिए वो चलता रहता है, ठीक है। तो दिन के टाइम में ये दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद हमें मिलती है, मतलब प्लांट को जो मिलती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद, उस ऑक्सीजन को जो है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, वो वाटर, एक तो वाटर जो है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन आ जाती है, इसको आप बाय प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के होने की वजह से जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है एज ए बाय प्रोडक्ट, वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज़ हो जाती है। और रिस्पायरेशन के प्रोसेस के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट और बाय प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, वो कहाँ पे यूज़ हो जाती है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो दिन के टाइम में जो है वो ऐसा गैसेस एक्सचेंज के हवाले से जो है वो प्लांट्स को कोई भी प्रॉब्लम या इस तरह की कोई भी आप कह सकते हो कि सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ता या फेस नहीं करनी पड़ती, बिकॉज लीफ सेल के अंदर जो है वो दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे होते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है या वो जो ऑक्सीजन होती है वो यूटिलाइज़ हो रही होती है। हाँ, अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आती है तो वो प्लांट जो होता है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता रहता है। इसी वजह से कहते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना चाहिए, और वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ क्यों रखते हैं, बिकॉज दिन के टाइम में वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आती है उनके पास वो उसको इन्वायरमेंट में भी रिलीज़ करते रहते हैं। अब रात को क्या होता है कि ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, द लीफ सेल गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। अब रात के टाइम में चूँकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो रुक जाता है बिकॉज सनलाइट तो होती नहीं है, तो उस टाइम पे जो लीफ सेल्स होते हैं वो फिर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं, और जो रिस्पायरेशन के प्रोसेस से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है। बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो होता है वो तो 24 आवर चलता रहता है, और रिस्पायरेशन के प्रोसेस के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो प्लांट रात के टाइम में रिस्पायरेशन का प्रोसेस तो उनमें हो रहा होता है, तो उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो उसको रिलीज़ कर देते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो उसको लेते रहते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास आ जाती है। वहाँ पे यहाँ पे बात की गई है कि जो वुडी स्टेम्स होते हैं या मेच्योर रूट्स होती हैं, मतलब अगर हम मेच्योर ट्रीज़ की बात करें, जो प्रॉपर वुडी स्टेम्स होते हैं जिनकी लकड़ी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है, उनमें क्या है कि उनकी जो इंटायर सरफेस होती है वो कवर्ड होती है बार्क से, ठीक है, विच इज़ इम्पर्वियस टू गैसेस और वाटर। इम्पर्वियस का मतलब क्या होता है कि अगर हम वुडी स्टेम्स की बात करते हैं, ये जो मेच्योर रूट्स होती हैं, बड़ी रूट्स होती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी जितनी भी पूरी सरफेस होती है वो बार्क से, यानी कि आप कह सकते हो कि छाल से, दरख्तों की जैसे छाल होती है उसके ऊपर वाली कवरिंग होती है, ठीक है, ये उसके साथ जो है वो कवर होती है, जो कि इम्पर्वियस है गैसेस और वाटर के लिए। इम्पर्वियस का क्या मतलब होता है, जो अफेक्ट नहीं होती, मतलब जो वाटर को या गैसेस को इस तरह से अपने अंदर से एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। ये नहीं होगा कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स या गैस के मॉलिक्यूल्स बार्क में से गुजर सकें। वो बार्क जो होती है वो हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है, वो सॉफ्ट नहीं होता, तो वो इनको अपने अंदर से जो है वो गुजरने नहीं देती गैसेस और वाटर को। तो इस मकसद के लिए क्या होता है कि वो जो लेयर होती है बार्क की, उसके ऊपर पोर्स बने होते हैं। जैसे हमने देखा था कि लीव्स के ऊपर स्टोमेटा मौजूद थे, ठीक है, ये जो यंग स्टेम थे जिनमें प्रॉपर अभी वुड नहीं थी, सॉफ्ट थे, जो
उनके ऊपर स्टोमेटा मौजूद थे। जस्ट लाइक दैम जो वुडी स्टेम्स होते हैं जो हार्ड हो जाते हैं, बड़े जैसे ये ट्री हैं, ठीक है, जिनकी लकड़ी बहुत ज़्यादा, तना जिनका बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बड़ा होता है, हार्ड हो जाता है, तो या उनकी मेच्योर रूट्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि उनके अंदर जो है उनकी उस बार के ऊपर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, और उन पोर्स को क्या कहा जाता है, लेंटिकल्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे पोर्स क्या करते हैं, ये एयर को इनके अंदर से पास होती है, ठीक है, मतलब गैसेज होती हैं और डिफ्यूज़ होके इनके अंदर चली जाती हैं, या अगर रिमूव करना है तो इनके थ्रू से वो प्लांट की बॉडी के अंदर से जो है वो बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। और अगर हम इक्वेटिक प्लांट्स की बात करें कि जो पानी के अंदर पौधे जो है वो मौजूद होते हैं, उनमें कैसे ये गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, तो उनमें क्या होता है कि द इक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। जैसे कि आपको पता है कि वाटर का जो फार्मूला है वो क्या है, H2O। तो जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वही अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर ही रिलीज़ करते रहते हैं। अभी आज का जो हमारा लेक्चर था, अगर हम इसकी ओवरऑल एक समरी की बात करें कि हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया, अगर हम अपने टॉपिक की बात करें कि हमने टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा, तो उसमें क्या था कि एक तो हमने ये बात की कि गैशियस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर कैसे हो रहा है। एक तो अगर उस टॉपिक को देखा जाए तो उसमें हमने मेन पॉइंट्स क्या पढ़े कि जो मेच्योर लीव्स होते हैं, ये यंग स्टेम होते हैं, उसमें स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है। वो क्या है स्टोमेटा, ये स्मॉल पोर्स को बोला जाता है, जिनकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो रहा है। उसके अलावा हमने ये कहा कि अगर वुडी स्टेम और मेच्योर रूट्स की बात की जाए तो उनमें जो पोर्स होते हैं उनको लेंटिकल्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये एक रफ से डायग्राम के थ्रू से मैं आपको शो भी कर रही हूँ कि ये लेट्स सपोज कि ये एक ट्री जो है उसका स्टेम है, ठीक है, और ये जो आपको ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं, ये उसकी हम कहते हैं कि बार्क है, जिसने उसको पूरा उस छाल ने उसको कवर किया हुआ है। जो आपको ये राउंड से सर्कल नज़र आ रही हैं, ये वो पोर्स हैं जिनको लेंटिकल्स कहा जाता है, और इनकी वजह से जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। अब इस टॉपिक के अंदर से आपने प्रिपेयर क्या करना है, एक तो आपने रिस्पायरेशन की डेफिनेशन याद करनी है, उसके अलावा रिस्पायरेशन की डेफिनेशन याद करनी है, उसके अलावा आपने गैशियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग की जो डेफिनेशन है उसको याद कर लेना है। और बाकी जो गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में जो आपको मेन पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है, इनको आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा, एक तो ये चीज़ थी जो हमने आज पढ़ी कि उनके अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरह से हो रहा होता है। दूसरा हमने क्या कहा, उस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया कि दिन के टाइम प्लांट के अंदर क्या सिचुएशन होती है गैशियस एक्सचेंज की, और रात के टाइम क्या होती है। दिन के टाइम का मैंने आपको बता दिया कि देखिए जिस तरह से ये फोटोसिंथेसिस है और ये नीचे रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, ये साइड बाय साइड हो रहे हैं, ठीक है। अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आप देख सकते हो कि इसकी वेस्ट प्रोडक्ट में वाटर है और ऑक्सीजन है, ठीक है, एज ए बाय प्रोडक्ट। ये ऑक्सीजन एरो के निशान से आपको इंडिकेट कर दिया गया है कि ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इसको यूटिलाइज़ किया गया। अब रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो हमारे पास आ रहा था वाटर था और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट थी, उसको यूज़ किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस में, और दिन में ये चूँकि साइड बाय साइड चल रहे होते हैं तो ये इस तरीके से यूटिलाइज़ हो रही है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें थी जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। इसी ग्रुप के अंदर ही आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू। होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।